चलिए, प्रकाश का अपवर्तन का आज ये लास्ट पार्ट है। हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 4 पार्ट बना चुके हैं। आज ये 5वां है, आपका लास्ट है। आज ये जो टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जो बच्चे नए होंगे वह जो है कृपया करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जरूर देखेंगे, ताकि आपको जो है बेहतर तरह से आपको समझ में आ सकता है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का पूरा जो है डिफिनेशन, नियम, आवर्धन, अपवर्तनांक, ये सारा जो है टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे। कल जो है सिद्ध किए थे आवर्धन बराबर m बराबर v बट्टे u। कल बता रहे थे कि आपको अगर लेंस में कहेगा आवर्धन बराबर, तो m बराबर जो है आपका होता है प्लस में v बट्टे u। अगर दर्पण में अगर आपसे पूछता है तो माइनस v बट्टे u। दोनों में बच्चा को बहुत कंफ्यूजन होता है। ध्यान दीजिएगा, लेंस में आपको प्लस और दर्पण में अगर आवर्धन पूछता है तो माइनस। ये दोनों को याद रखिएगा। अगर लेंस में कहेगा तो प्लस में, और अगर लेंस में कहता है तो प्लस और दर्पण में कहता है तो माइनस। यहां तक कल बता चुके थे। आज आपका लास्ट है एक लेंस की क्षमता। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान टॉपिक है लेंस की क्षमता। और उसके बाद जो है एक लेंस सूत्र हम सत्यापित कर देंगे। ऐसे आपको जो है 10th लेवल में पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी जो है यह बिहार बोर्ड है। एक बार जो है प्रकाश का प्रवर्तन जो चैप्टर है उसमें दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए दिया है 5 अंक में। हो सकता है कि आपको जो है लेंस सूत्र भी सिद्ध करने के लिए दे दे। तो ये लास्ट आपका होगा लेंस सूत्र। आज जो है हम लोग लेंस की क्षमता और लेंस सूत्र, यही 2 टॉपिक लास्ट बचा हुआ है। आज के वीडियो में जो है आज को इसको पूरा जो है समाप्त कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जो है या इसका बहुत आसान डिफिनेशन है। लेंस की क्षमता को सूचित करते हैं P से, और इसका सूत्र होता है 1/f। अगर आपको सूत्र याद रहेगा तो इसका डिफिनेशन आपको आसानी से याद रहेगा। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही इसका डिफिनेशन है। अगर आप सूत्र याद रखते हैं P बराबर 1/f, तो ध्यान दीजिए इसका डिफिनेशन, लेंस की क्षमता जो है फोकस दूरी के का होता है व्युत्क्रमानुपाती। अगर फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता घटेगा, अगर क्षमता बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगा। इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो लेंस की क्षमता का डिफिनेशन होता है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के का होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिए, लेंस की क्षमता जो है वह फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात P बराबर 1/f, अर्थात P बराबर 1/f। ध्यान दीजिए, इससे जो है आपका न्यूमेरिकल बहुत सारा रहता है। आपको 1 अंक में या कभी कभी जो है 2 अंक में भी पूछता है। आपको ये नहीं कि लेंस की क्षमता क्या है पूछेगा, क्योंकि यह बहुत आसान डिफिनेशन है इसका। लेंस की क्षमता जो है फोकस दूरी के का होता है व्युत्क्रमानुपाती। ज्यादा इससे प्रश्न क्या रहता है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, या लेंस के जो क्षमता है वह आपको ज्ञात करने के लिए देगा, फोकस दूरी दे देगा, क्षमता निकालने के लिए कहेगा, या आपको लेंस की क्षमता दे देगा और फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए कहेगा। इस टॉपिक से जो है आपका ज्यादा प्रश्न जो है आपको न्यूमेरिकल ही रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, लेंस की क्षमता जो है वह फोकस दूरी के का होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक जो है वह होता है डाईऑप्टर। डाईऑप्टर इसको सूचित करते हैं बड़का डी से। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है डाईऑप्टर। और यह प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है, एक बार नहीं बहुत बार कह सकते हैं। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है आपका जो है डायोप्टर। याद रखिएगा, कभी कभी संकेत ही सिर्फ देता है, तो जहां पर डी रहेगा बड़का डी वहीं पर आप टिक लगाइएगा। तो ध्यान दीजिए, लेंस की क्षमता क्या है, तो लेंस की क्षमता जो है वह फोकस दूरी के का होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात इसे P, ध्यान दीजिएगा, इसे किस चीज से सूचित किया जाता है, तो बड़का P से, अर्थात P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है डायोप्टर। एक और इसका एसआई मात्रक होता है, ध्यान दीजिएगा, लेंस का क्षमता का मात्रक आपका एसआई मात्रक हो गया डायोप्टर, और एक जो है लेंस की क्षमता का सिर्फ अगर मात्रक रहेगा तो उसका होता है मीटर इनवर्स। मीटर
इनवर्स, या इसको अगर संकेत के रूप में लिखेंगे तो m के पावर छोटका m के पावर -1, इसको पढ़ते हैं मीटर इनवर्स। यह भी जो है लेंस के क्षमता का क्या है, मात्रक है। अगर SI पूछेगा तो आप डायोप्टर बताइएगा, अगर सिर्फ मात्रक पूछेगा तो मीटर इनवर्स बताइएगा। चलिए ध्यान दीजिए, लेंस के क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, लेंस के क्षमता का मात्रक जो है वह मीटर इनवर्स होता है। यह आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है और इससे न्यूमेरिकल आपको बहुत ज्यादा रहता है। ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल पर बहुत आसान न्यूमेरिकल है। P आपको दिल रहेगा, F निकालने के लिए कहेगा, F दिल रहेगा आपको P निकालने के लिए कहेगा, यही दो तो है, दोनों में से कोई एगो देगा और दूसरा निकालने के लिए कहेगा। इससे आपका न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछता है, लेकिन फिर भी जो है इसको पूरी तरह से याद रखिएगा। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के का होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात P बराबर 1/F। लेंस के क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, इसे सूचित करते हैं बड़का D से। लेंस के क्षमता का एक और मात्रक होता है मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स या m के पावर -1, दोनों एक है। तो हेडिंग डालिए लेंस की क्षमता, लिख करके डैश दीजिए। लेंस की क्षमता लिख करके डैश दीजिए, लिखिए। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे बड़का P द्वारा सूचित किया जाता है, इसे बड़का P द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अर्थात P बराबर 1/F, अर्थात P बराबर 1/F, जहां आपका P हो गया लेंस की क्षमता और F हो गया आपका फोकस दूरी। जहां F हो गया फोकस दूरी और P आपका हो गया लेंस की क्षमता। ध्यान दीजिए, लेंस की क्षमता जो है वह फोकस दूरी के का होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात आपका सूत्र हो गया P बराबर 1/F, 1/F, जहां F जो है क्या है, फोकस दूरी, और P आपका हो गया लेंस की क्षमता। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र जो है आपको सत्यापित करने के लिए 10th में ना दिया है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए, एक साल जो है दर्पण सूत्र पूछ चुका है, तो हो सकता है आपको लेंस सूत्र भी दे सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीज है, खाली आप लोग जो है थोड़ा सा बने रहिएगा, धैर्य रखिएगा, बहुत आसानी से जो है यह सूत्र आपका सत्यापित हो जाएगा। लेंस सूत्र, आप लोग दर्पण सूत्र याद कीजिए, पढ़े होंगे 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। आप दर्पण सूत्र जो है आपको सिद्ध कराया गया होगा, या जो है यहाँ ऑफलाइन जो बच्चे पढ़े होंगे उन्हें जो है दर्पण सूत्र हम सत्यापित किए थे। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस के जगह पर सिर्फ क्या होता है, माइनस। तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। आपको लेंस सूत्र सत्यापित करें, क्वेश्चन में देगा या कहेगा क्वेश्चन में कि 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U सत्यापित करें। आपको दो तरह से यह प्रश्न पूछ सकता है। पहला आपका पूछने का टाइप जो है क्या है, कहेगा डायरेक्ट कि लेंस सूत्र सत्यापित करें, या दूसरा तरह से पूछेगा 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U सिद्ध करें, या सत्यापित करें, या प्रमाणित करें, या व्यंजक प्राप्त करें। आपको ये जो है इस तरह से प्रश्न
पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिए, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v -1/u। आपका जो है लेंस सूत्र यही है। और हो सकता है आपका प्रश्न जो है अभी बताएं कि कई तरह से पूछ सकता है। पहला पूछने का टाइप लेंस सूत्र सिद्ध करें। दूसरा पूछने का टाइप कहेगा 1/f बराबर 1/v -1/u, है ना, सत्यापित करें, प्रमाणित करें, सिद्ध करें, व्यंजक प्राप्त करें। इस तरह से आपका प्रश्न जो है पूछ सकता है। सबका जवाब जो है एक ही होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग जो है एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, सॉरी आप उत्तल लेंस, इसमें जो है एक उत्तल लेंस ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ध्यान दीजिए, जब लेंस के ध्रुव से होकर के प्रकाश की किरणें जाती है तो उसी पथ पर जो है आगे की ओर निकल जाती है। अपवर्तन के बाद भी जो है या उसी पथ पर आगे निकल जाती है। यह बात आपको बताए थे, कब बताए थे याद कीजिए, कि लेंस का जो बीच वाला भाग होता है वह किसका भांति व्यवहार करता है, तो कांच की पट्टी की तरह जो है व्यवहार करता है। इसीलिए यह जो है जैसे आता है वैसा ही सीधे कहता है निकल जाता है। यह हमारा कोई उत्तल लेंस हो गया। ये जो है हमारा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, यहां पर ले लेते हैं बिंदु P, यहां मान लेते हैं F1 और यहां मान लेते हैं C1। वस्तु को रखते हैं C1 और F1 के बीच। वस्तु को कहां रखते हैं बाबू, C1 और F1 के बीच। याद कीजिए, यह जो है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना में यह लिखवाए होंगे कि जब वस्तु C1 और F1 के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब अनंत और C2 के बीच प्राप्त होता है, वास्तविक प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, वही फिगर हूबहू हम बना रहे हैं। वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से होकर के जाती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद जो है वह फोकस से होकर के जाती है। तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है। यह हमारा फोकस से होकर के जाएगी। या ध्रुव से जाने वाली प्रकाश की किरणें या सीधे कहा होगा बाबू निकल जाता है। चलिए आ गया, जहां कटा वहीं पर इसका जो है प्रतिबिंब प्राप्त होता है। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। ये हो गया आपका F2 और जहां कटा वहीं पर आपका जो है प्रतिबिंब बना, तो गया F2 C2, जहां कटा वहां प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। ये आपका हो गया O' और ये आपका हो गया A'। चलिए वस्तु को मान लेते हैं OA और प्रतिबिंब को मान लिए O' और A'। ध्यान दीजिए, इसमें वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं और वस्तु दूरी को सूचित करते हैं U से। प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं और इसे सूचित करते हैं V से। ध्यान दीजिए, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी को सूचित करते हैं U से। ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी और इसे सूचित करते हैं V से। चलिए F और P के बीच की दूरी को क्या कहेंगे बाबू, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को सूचित करते हैं F से। यहां तक तो कोई समस्या ना होना चाहिए। वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी जिसे सूचित किए हैं U से। वस्तु और है ना ध्रुव के बीच की दूरी वस्तु दूरी, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी और इसे सूचित किया है V से। ये आपका हो गया ध्रुव और ये हो गया फोकस। तब फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी जिसे सूचित किया है F से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, कल जो है हम सत्यापन किए थे M बराबर V/U, उसमें भी आपका यही फिगर लिए थे और वहां पर याद कीजिए थोड़ा सा, उसमें हम लोग कहां कहां से चले थे। उसमें जो है M बराबर V/U सिद्ध किए थे, उसमें आपको त्रिभुज लिए थे, पहला OAP और दूसरा त्रिभुज लिए थे O'-A'-P। आज भी जो है हम उसी त्रिभुज से चल रहे हैं, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज O'-A'
और पी में। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज O', A', P में हम लोग चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कल भी जो है हम लोग इसी त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में चले थे, आज भी वहीं से चल रहे हैं, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज O', में। ध्यान दीजिए, OAP में ई कोण और ई कोण, आमने सामने का कोण जो है वह क्या होगा, सम्मुख कोण से बराबर। कल भी इस बात को बताए थे सम्मुख कोण में कि आमने सामने का कोण जो है क्या होता है, बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए, OPA और O', क्या चीज से हो जाएगा बाबू बराबर, तो सम्मुख कोण से। आगे ध्यान दीजिए, हम लोग वस्तु को जो है, वस्तु को 90 डिग्री के कोण पर रखे हैं, तो प्रतिबिंब भी आपका प्राप्त जो होगा वह कितना डिग्री के कोण पर होगा, 90 डिग्री के ही कोण पर प्राप्त होगा। जितना डिग्री पर वस्तु को रखेंगे उतना ही डिग्री पर जो है प्रतिबिंब भी प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिए, वस्तु को हम रखे हैं 90 डिग्री पर, तो प्रतिबिंब भी आपका होगा कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो इस दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर, तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर, और जिस दो त्रिभुज में तीनों कोण बराबर उसे क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। कौची से, कोण 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 से। ध्यान दीजिए, जिस दो त्रिभुज में तीनों कोण का मान है ना, संगत तीनों कोण का मान आपस में बराबर हो, वे दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। और दो समरूप त्रिभुज का भुजा जो है वह क्या होता है, समानुपातिक होता है। दो समरूप त्रिभुज का भुजा समानुपातिक होता है। तो पहले ये दोनों त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध कर देते हैं। ध्यान दीजिए, तो इसमें जो है OPA कोण OPA बराबर कोण O', कौची से होगा बराबर बाबू, तो सम्मुख कोण से आपका यह जो है बराबर होगा, सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से जो है ये दोनों कोण आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। ध्यान दीजिए, अब जितना डिग्री पर वस्तु रखेंगे उतना ही डिग्री पर आपका जो है प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो वस्तु को रखे हैं 90 डिग्री पर, तो प्रतिबिंब भी प्राप्त होगा कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। ध्यान दीजिए, तब कोण AOP बराबर कोण A', बराबर के डिग्री, 90 डिग्री। अब ये दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, तो तीसरा कहा हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली जो है बराबर हो जाएगा, और तीनों कोण बराबर हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज कहेंगे। वे दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप। तो समरूप त्रिभुज OAP समरूप त्रिभुज O', कौची से होगा बाबू, एंगल से। ये जो है दोनों त्रिभुज को हम क्या कर लिए, समरूप सिद्ध कर लिए। अब ध्यान दीजिए, जब समरूप सिद्ध किए हैं तो भुजा जो है क्या होगा, समानुपातिक, यानी खड़ा बटे खड़ा, पड़ा बटे पड़ा। तो यहाँ पर खड़ा है आपका भुजा हो गया OA, तो आपका हो गया OA बटे O', बराबर OP बटे O'। ध्यान दीजिए, OA आपका वस्तु हो गया, O', आपका प्रतिबिंब हो गया, खड़ा बटे खड़ा, पड़ा OP और पड़ा आपका हो गया O'। तो ई भुजा है ना, ई भुजा और ई भुजा और ई भुजा, दोनों भुजा को हम लोग है ना समानुपातिक किए हैं। ध्यान दीजिए, तो दोनों त्रिभुज को समरूप करके भुजा को क्या कर दिए, समानुपातिक कर दिए। यहां तक आपको जो है कल भी हम लोग चले थे, यहां तक आज भी आपका हूबहू है। चलिए ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लोग जो है अगला त्रिभुज में चलते हैं। आपको जो है कल भी ये दोनों त्रिभुज के बारे में बताए थे। अब हमारा अगला जो त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, जिस त्रिभुज को दिखाएंगे उसी त्रिभुज में जो है चलना है, बाकी इधर उधर नहीं देखना है। ध्यान दीजिए, आपका जो है ये बिंदु ना पता है, इसको भी कुछ मान लेते हैं, बी कहीं नहीं है, बी मान लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, BPF2 आपको दिखाई दे रहा होगा, BPF2 और O', ये दोनों त्रिभुज में चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, कौन कौन, BPF2 और दूसरा त्रिभुज आपका है O', पहला त्रिभुज क्या लिए बाबू, B। इस बिंदु को न पता था तो मान लिए क्या, B। ये बिंदु आपका हो गया P, तब BPF2 और दूसरा त्रिभुज आपका हो गया O', ये दोनों त्रिभुज में चल रहा है। ध्यान दीजिए, त्रिभुज BPF2 तथा त्रिभुज O', इसमें हम लोग जो है चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, त्रिभुज
बीपी आपका पहला त्रिभुज है, त्रिभुज बीपीएफ2 आता था त्रिभुज त्रिभुज ओ डैश ए डैश F2 में हम लोग चल रहे हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो कोण बन रहा है और ये कोण और ये कोण दोनों जो है आपका सम्मुख कोण से क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ भी आमने सामने का कोण बराबर होगा, किससे, सम्मुख कोण से। यहाँ जो ध्यान दीजिए, हम लोग ये वस्तु लिए हैं और वस्तु से होकर के आने वाली प्रकाश के किरणें, जब पहला चैप्टर आप पढ़े होंगे तो प्रकाश का गुण में लिखवाए होंगे, प्रकाश हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करता है। ध्यान दीजिए, प्रकाश जो है हमेशा किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो वस्तु से आने वाली प्रकाश के किरणें, यहाँ जितना दूरी जो है वो ए का है, उतना ही दूरी आपका बीपी का होगा। जितना दूरी आपका वो है उतना ही दूरी आपका होगा बी और पी का। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ वो ये क्या है, एक लंब भुजा जो है, अगर C1 और P के बात करें तो यह वो जो है क्या है, परपेंडिकुलर है, अर्थात 90 डिग्री के कोण बना रहा है। 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है बाबू, तो यहाँ भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, पहला सम्मुख कोण से बराबर, दूसरा इधर 90 डिग्री है, तीसरा भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि किसी सरल रेखा के किसी बिंदु पर एक ही ओर का बना कोण 180 डिग्री का होता है। एक तरफ आपका 90 तो दूसरा तरफ भी का होगा आपका 90 डिग्री ही होगा। ये आपका जो है 90 डिग्री और यहाँ भी आपका 90 डिग्री है, तो ये कोण और ये कोण भी आपका हो गया बराबर। चलिए हम लोग बराबर कर लेते हैं। कोण कोण बी या BF2P BF2P बराबर कोण A डैश F2 A डैश F2 O डैश। ध्यान दीजिए, ये कोण और ये कोण आपका हो गया क्या, सम्मुख कोण से बराबर। कोण BF2P A डैश F2 O डैश A डैश F2 O डैश किस कोण से बराबर हुआ, तो आपका सम्मुख कोण से बराबर हुआ। आया, चूंकि सम्मुख कोण से आपका यह जो कोण है क्या हो गया, बराबर हो गया सम्मुख कोण से। चलिए दूसरा कोण, कोण जो है यहाँ BPF2 बराबर क्या डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ भी कोण है F2 O डैश A डैश क्या डिग्री, तो 90 डिग्री, और दोनों का मान 90 डिग्री है, तो यहाँ भी ये दोनों कोण का हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो कोण BPF2 बराबर कोण O डैश F2 O डैश या A डैश F2 O डैश बराबर बाबू के डिग्री, तो 90 डिग्री। बराबर आपका कितना डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, आपको दो त्रिभुज में दो कोण का मान आपस में, दो कोण का मान आपस में बराबर हो गया, और जब दोनों कोण का मान आपस में बराबर हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिकली है कि वो बराबर होगा। और जिस दो त्रिभुज में तीनों कोण का मान आपस में बराबर, उससे हम लोग कौन त्रिभुज कहते हैं, तो समरूप त्रिभुज कहते हैं। यहाँ भी आपका जो है समरूप त्रिभुज होगा। इसको जो है आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े, या नोट कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका जो है ये नेक्स्ट ले लेते हैं। कोण BPF2 कोण A डैश F2 O डैश, दो कोण बराबर कर दिए, तीसरा आपका ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज आपका कहा हो गया, समरूप त्रिभुज। तब त्रिभुज BPF2 समरूप त्रिभुज O डैश A डैश F2 क्या चीज से होगा बाबू, समरूप, एंगल से। और दो समरूप त्रिभुज के भुजा जो है कहा होगा, समानुपातिक। तो खड़ा बटे खड़ा है और पड़ा बटे पड़ा कर देते हैं।
तो यहाँ बीपी बटे ओ डैश ए डैश, बीपी बटे ओ डैश ए डैश, बीपी बटे ओ डैश ए डैश बराबर पड़ा बटे पड़ा, तो आपका पड़ा हो गया पी एफ टू बटे ओ डैश एफ टू, पी एफ टू बटे पी एफ टू बटे ओ डैश एफ टू। आपका जो है ये, इसे भी हम लोग दूसरा समीकरण मान लेते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, पहला जो है त्रिभुज बी पी एफ टू और दूसरा त्रिभुज आपका है ओ डैश ए डैश एफ टू। ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध किए। पहले जो है दोनों त्रिभुज को क्या किए, समरूप सिद्ध किए। जब समरूप या दोनों त्रिभुज हो गया तो हम लोग भुजा को क्या किए, समानुपाती। तो खड़ा बटे खड़ा, बी पी बटे ओ डैश ए डैश और पी एफ टू बटे ओ डैश एफ टू। यही काम जो है बाबू हम लोग आगे किए हैं। बी पी बटे ओ डैश ए डैश, बीपी बटे ओ डैश ए डैश बराबर पी एफ टू बटे ओ डैश एफ टू। इसको क्या मान लिए, समीकरण सेकंड। एक बात ध्यान दो, अभी बताएं कि प्रकाश के गुण में लिखवाए होंगे कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में क्या होता है, गमन करता है। हमारा ओ ए क्या है, वस्तु है। वस्तु से आने वाली प्रकाश के किरणें, यहां से वस्तु से प्रकाश की किरण आ रहा है। तो ध्यान दो, जितना दूरी ये ओ ए का होगा उतना ही दूरी यहाँ बीपी का होगा कि ना, क्योंकि जो है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। का जितना दूरी ओ ए का होगा उतना ही दूरी आपका बीपी का होगा। फिर से ध्यान दीजिए, क्यों होगा समान, क्योंकि दोनों जो रेखा है वह एक दूसरे के समानांतर है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि ओ ए और बीपी ही, ये दोनों के बीच हर जगह का लंबाई जो है वह आपका क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। तो जितना ओ ए का दूरी, ये ओ ए के बीच की दूरी है, उतना ही आपका बीपी के बीच की दूरी होगा। अर्थात कह सकते हैं ओ ए बराबर बीपी। ओ ए बराबर क्या कह सकते हैं बाबू, बीपी। अगर मान लिया जाए कि राम के पास 10 रुपया है और श्याम के पास जो है 10 रुपया है, तो क्या दोनों का वैल्यू समान नहीं है? यहाँ भी उसी तरह का है। चाहे हो सकता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर कोई दो व्यक्ति है, कोई 100 रुपया के खुदरा लिए हुए है, कोई 100 रुपया के नोट लिए हुए है, तो क्या दोनों का वैल्यू समान है? दोनों का वैल्यू समान है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ वो ये जितना दूरी है, वो ये जितना दूरी है उतना ही आपका दूरी बीपी है, उतना ही दूरी यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ये दोनों के बीच जहां पर की आप बात कर सकते हैं वहां हर जगह का मान दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम वो बीपी के जगह पर वो ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो है बीपी बराबर ओ ए, दोनों का मान आपका बराबर है, समान है, इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर जो है, यहाँ बीपी के जगह पर क्या लिख सकते हैं बाबू, ओ ए। तो ओ ए बटे ओ डैश ए डैश बराबर पी एफ टू बटे ओ डैश एफ टू। ध्यान दीजिए, इसको नहीं, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। क्या मान लिए, समीकरण सेकंड। यहां पर जो है आपका ओ ए बराबर क्या किए हैं, बीपी, है ना। बीपी बराबर ओ ए या ओ ए बराबर बीपी, ओ ए बराबर बीपी या बीपी बराबर ओ ए, दोनों बात सेम है। बीपी बराबर ओ ए या ओ ए बराबर बीपी। तो जहां बीपी था वहां पर क्या मान पुट किया है, ओ ए। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों जो रेखा है वह एक दूसरे के समानांतर है और दोनों रेखा के बीच की दूरी हर जगह का बराबर होगा। तो ओ ए के जगह पर बीपी या बीपी के जगह पर ओ ए, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो यहाँ जो है बीपी के जगह पर ओ ए लिखे हैं, अब बाकी सारा का सारा हुबहू उतार दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, समीकरण पहला तथा दूसरा से, समीकरण पहला तथा दूसरा से हम लोग चल रहे हैं। आपका पहला जो समीकरण है ओ ए बटे ओ डैश ए डैश बराबर ओ पी बटे ओ डैश पी। आपका पहला जो समीकरण है वह है क्या, ओ ए बटे ओ डैश ए डैश बराबर ओ पी बटे ओ डैश पी। आपका दूसरा जो समीकरण है, ध्यान दीजिए, आपका सेकंड जो समीकरण है वह ओ ए बटे ओ डैश ए डैश बराबर पी एफ टू बटे ओ डैश एफ टू। दोनों समीकरण में आपको क्या लग रहा है, कुछ बराबर मिला? तो दोनों समीकरण में आपका एलएचएस जो है दोनों में बराबर है। एलएचएस दोनों का क्या है, बराबर है। पहला समीकरण में भी आपका ओ ए बटे ओ डैश ए डैश है, दूसरा समीकरण में भी आपका जो है ओ ए बटे ओ डैश ए डैश है। तो दोनों समीकरण का एलएचएस बराबर है, तो उसको आरएचएस हम बराबर कर सकते हैं कि ना। जैसे एक्स के पास 10 रुपया और वाई के पास भी 10 रुपया है,
एक्स के पास भी 10 रुपया और वाई के पास भी 10 रुपया है, तो क्या हम इसको एक्स बराबर वाई नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है? समान है। तो उसी तरह से समीकरण पहला और दूसरा में जो है आपका ओ ए बटे ओ डैश ए डैश पहला समीकरण में भी है, दूसरा समीकरण में भी आपका ओ ए बटे ओ डैश ए डैश है। तो दोनों समीकरण में आपका एलएचएस का मान बराबर है, तो हम आरएचएस का मान भी बराबर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एलएचएस है ना, एलएचएस दोनों का बराबर है, तो आरएचएस दोनों का बराबर कर लेते हैं। पहला समीकरण का आरएचएस आपका है, पहला समीकरण का आरएचएस आपका है ओपी बटे ओ डैश पी, ओपी बटे ओ डैश पी। यहां जो है हम लिख सकते हैं ओपी बटे ओ डैश पी बराबर दूसरा समीकरण का आपका है पी एफ टू बटे ओ डैश एफ टू। ये ध्यान दीजिए क्यों लिखे, क्योंकि दोनों समीकरण का एलएचएस बराबर है, तो दोनों समीकरण के आरएचएस को भी बराबर कर दिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां इसमें जो है आपका ओ पी के बीच की दूरी क्या माने? यू है ना, वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी को सूचित को जिसे करते हैं यू से। तो ओ पी के बीच की दूरी आपका हो गया यू, है ना। पी और ओ डैश के बीच की दूरी हो गया आपका भी, प्रतिबिंब की दूरी, और पी और एफ टू के बीच की दूरी हो गया एफ, फोकस दूरी। यहां पर आपको ओ पी है ना, ओ डैश पी, पी एफ टू तीन गो का मान पता है। फिर से ध्यान दीजिए, ओपी, ओ डैश पी और पी और एफ टू, ये तीनों का मान जो है आपको पता है। ओ पी का मान यू, पी एफ टू का मान एफ और ओ डैश पी का मान भी है। लेकिन इसमें जो है एक ऐसा भी चर है जिसका मान हमको पता नहीं है, वह क्या है? ध्यान दीजिए, इसमें आपको ओ डैश एफ टू का मान पता नहीं है। ओ पी का मान पता है, ओ डैश पी का मान पता है, पी एफ टू का मान पता है, लेकिन ओ डैश एफ टू का मान पता नहीं है। ध्यान दीजिए, ओ डैश एफ टू, ओ डैश एफ टू आपका ये है ना, और ओ डैश एफ टू का मान क्या कुछ लिए हैं? नहीं लिए हैं। ओ डैश एफ टू का मान नहीं लिए हैं, क्योंकि ओ डैश एफ टू का मान किसका दूरी लेंगे? ना या प्रतिबिंब है ना, फोकस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को कुछों से सूचित नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिए, आपको यही तीनों में संबंध बनाना पड़ेगा, आपको जो है यही तीनों में क्या करना पड़ेगा? संबंध बनाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, हमको ये दूरी पता नहीं है, ये दूरी हमको पता नहीं है, बाकी जो है सारा दूरी हमको पता है। वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी वस्तु दूरी है ना, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, तीनों पता है, लेकिन फोकस है ना और प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमको पता नहीं है। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं बाबू कि पूरा दूरी में से इतना दूरी घटा लेते हैं। ये कुल दूरी में से ध्यान दीजिए, ओ डैश और पी, ओ डैश और पी के बीच की दूरी में से क्या करते हैं? पी एफ टू की बीच की दूरी घटा लेते हैं। ये कुल दूरी में से इतना दूरी घटा लेंगे तो क्या इतना दूरी का मान नहीं बचेगा? फिर से ध्यान दो, यहां पर जो है हमको ओ डैश और एफ टू के बीच की दूरी पता नहीं है। हम क्या कर रहे हैं कि पूरा जो दूरी है ओ डैश पी के कुल दूरी में से पी एफ टू के बीच की दूरी घटा लेते हैं। तो कुल दूरी में से जब पी एफ टू घटा लेंगे तो क्या आपका ये नहीं बचेगा? जैसे मान लिया जाए कि पूरा दूरी आपका 20 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिए, और यहां से यहां तक के दूरी, ये कुल दूरी यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक के बीच की दूरी आपका 8 सेंटीमीटर। अगर कोई पूछे कि दूरी आप ज्ञात कीजिए, तो क्या 20 में से 8 घटा दीजिएगा, जाबेगा जी निकल जाएगा। वही काम हम यहाँ कर रहे हैं, ये कुल दूरी में से ये दूरी घटा लेंगे तो क्या ये दूरी का मान नहीं बचेगा? बच जाएगा। और ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो है हमको इस दूरी का मान पता नहीं है। कुल दूरी का मान पता है कि भी होता है ना, पी और एफ टू के बीच की दूरी का मान पता है कि एफ है, लेकिन ये दूरी का मान पता नहीं है, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। आपका कोई जो है इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिए, फिर से कुल दूरी में से ओ डैश पी में से क्या करते हैं? पी एफ टू का मान घटा लेते हैं, किसके जगह पर? तो ओ डैश एफ टू के जगह पर, ओ डैश एफ टू के जगह पर क्या लिखते हैं बाबू? ओ पी बटे ओ डैश पी बराबर पी एफ टू बटे, यहाँ ओ डैश एफ टू है तो कुल दूरी हमारा था ओ डैश पी, ओ डैश पी में से क्या करते हैं? पी एफ टू का मान घटा लेते हैं, बच जाएगा, जो हो जाएगा ओ डैश एफ टू का मान हो जाएगा।
अब यहाँ के बाद चलते हैं कहा, चिन्ह परिपाटी से। कहे थे चिन्ह परिपाटी में कल कि चिन्ह परिपाटी आपको एग्जाम में जो है नहीं पूछेगा कि चिन्ह परिपाटी क्या है ना। आपका जो उसमें जो सारा पॉइंट लिखवाए हैं वो आपको एक आध नंबर में ऑब्जेक्टिव में मिल जाए तो बड़ी भाग है। लेकिन आपका जो चिन्ह परिपाटी है वह कहां कहां काम करता है, पहला व्यंजक में और दूसरा न्यूमेरिकल में। बिना चिन्ह परिपाटी का तुम्हारा एक भी व्यंजक जो है प्रकाश के अपवर्तन हो या परावर्तन हो आपका शुद्ध होने वाला नहीं है। आपको शुद्ध कौन करेगा, तो वह चिन्ह परिपाटी। ध्यान दीजिए, आपको यही जो है शुद्ध करेगा। इसके बिना ना तो आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं और नहीं इसके बिना व्यंजक बना सकते हैं। इसके बिना जो है आप बनाइएगा आपका जो है गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हम लोग चलते हैं कहां से, चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से ध्यान दीजिए, चिन्ह परिपाटी पहला है आपका ओ पी बटे ओ डैश पी। ओ पी बटे ओ डैश पी, फिगर पर आइए। ओ पी नजर आ रहा होगा। ओ पी के बीच की दूरी, ओ ए क्या हमारा वस्तु है, और वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी। वस्तु दूरी का मान का लिखवाए हैं चिन्ह परिपाटी में कि वस्तु दूरी का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर ओ और पी का मान क्या हो जाएगा, माइनस यू। ये भी बताए थे कि मूल बिंदु से बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक, दाईं ओर धनात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। तो ध्यान दीजिए, आपका यहाँ जो है मूल बिंदु मान लेते हैं, इधर की ओर मापी गई दूरी का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ऐसे भी याद रखिएगा कि वस्तु दूरी का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। कल ये पॉइंट में जो है आपका पहला पॉइंट यही लिखवाए होंगे, है ना। तो वस्तु दूरी का मान क्या होता है यहाँ, ऋणात्मक, यानी ओ पी के मान आ गया आपका क्या, माइनस यू। ओ पी के बीच की दूरी कहा गया, माइनस यू। अब ध्यान दीजिए, ओ डैश पी, ओ डैश क्या है, पी है। तो ओ डैश पी प्रतिबिंब की दूरी और वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी का लिखवाए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी का मान हमेशा होता है धनात्मक। ये आपका हो गया प्लस भी। उसके बाद है पी एफ टू। कौन लेंस लिए है बाबू, उत्तल है कि अवतल है, तो उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। ये आपका हो गया प्लस एफ, है ना। पी एफ टू का मान हो गया प्लस एफ, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी का होता है धनात्मक। दूसरा आपका है ओ डैश पी और वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, ओ डैश पी हमारा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। ओ डैश पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। ध्यान दीजिए, ओ डैश पी, ओ डैश पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी ध्यान दीजिए वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी आपका क्या होगा, धनात्मक। यहाँ आपका मान हो जाएगा प्लस भी। उसके बाद है माइनस पी एफ टू फोकस दूरी और उत्तल लेंस का फोकस दूरी का होता है ऋणात्मक। उत्तल लेंस सॉरी उत्तल लेंस का फोकस दूरी का होता है धनात्मक, लेकिन यहाँ माइनस है इसके लिए यहाँ पर माइनस लगा है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी का होता है धनात्मक, लेकिन यहाँ पर माइनस है, इसके चलते जो है वहां पर आपको क्या लगा, माइनस लगा है। चलिए ध्यान दीजिए, इसको अब तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। तो माइनस यू इंटू भी माइनस एफ बराबर भी में एफ से गुना करेंगे हो जाएगा भी एफ। तिरछा तिरछी गुना किए, माइनस यू में भी से तो माइनस यू भी, माइनस गुने माइनस प्लस, यू में एफ से गुना करेंगे तो यू एफ बराबर आपका हो गया क्या, भी एफ। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ यू भी एफ से भागिया देते हैं। भागियाने पर दोनों तरफ जो है यू भी एफ से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो यू भी एफ से दोनों तरफ भागिया देंगे तो बाबू जो बचेगा वही हमारा व्यंजक हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यू भी एफ से भाग देते हैं तो माइनस यू भी बटे यू भी एफ प्लस यू एफ बटे यू भी एफ बराबर भी एफ बटे यू भी एफ। कल बताए थे कि समीकरण में आप दोनों तरफ अगर समान घटना घटाते हैं तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप दोनों तरफ समीकरण में 10 जोड़ दीजिए, 10 घटा दीजिए, 10 से भाग दे दीजिए, 10 से गुना कर दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ आपका मान जो है समान काम करना पड़ेगा।
अगर आप 10 से जोड़ रहे हैं तो एलएचएस में भी 10 जोड़िए और आरएचएस में भी 10 जोड़िए, समीकरण पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको 10 से गुना करना है समीकरण में तो एलएचएस में भी 10 से गुना कीजिए, आरएचएस में भी 10 से गुना कीजिए, आपका समीकरण पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हम यहाँ समीकरण में क्या किए हैं, यू भी एफ से भाग दिए हैं और दोनों तरफ भाग दिए हैं। आपको कट करके यहाँ यू भी एफ कॉमन लीजिएगा तो एलएचएस और आरएचएस दोनों कट जाएगा, फिर से आपका यही बच जाएगा, कोई समीकरण पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यू भी से यू भी कटा, यू एफ से यू एफ कटा, अब भी एफ से भी एफ कटा, बच गया कौची, तो यहाँ -1/एफ प्लस यहाँ क्या बच गया आपका 1/, भी यहाँ क्या बच गया आपका 1/u। ई माइनस में उन्हें जाएगा तब प्लस में, ई प्लस में एने आवेगा तो माइनस में, फिर से ध्यान दीजिए, ई माइनस में उन्हें जाएगा तो प्लस में, आई प्लस में है एने आवेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसको उधर ले जा रहे हैं, इसको इधर ले आ रहे हैं, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आपको यही सिद्ध करने के लिए था। ध्यान दीजिए, यही है आपका लेंस सूत्र। ये माइनस में था, होने गया प्लस में, तो 1/, प्लस में हो गया, 1/u प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया, तो 1/u का हो गया माइनस में हो गया। आपका सूत्र जो है यही लिखवाए थे, 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस सूत्र रहेगा तो लेंस में आपको माइनस, दर्पण सूत्र रहेगा तो आपको दर्पण सूत्र में यहाँ पर क्या होता है प्लस 1/v प्लस 1/u, लेकिन लेंस में आपका होगा 1/v माइनस 1/u। तो यही जो है आपका लेंस सूत्र था। इसको पहले एक बार बढ़िया से जो है नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादातर आसानी होगा, नोट्स बनाने में आपको आसानी होगा। चलिए नेक्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का पूरा जो टॉपिक है वह आज पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। पार्ट 5 यानी 5 पार्ट में आपका पूरा प्रकाश के अपवर्तन का टॉपिक जितना भी था सारा समाप्त हो चुका। अब बचा है सिर्फ आपका न्यूमेरिकल प्लस आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अगर आप टू द पॉइंट अगर आपको याद होगा तो सारा ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा, कहीं ऑब्जेक्टिव इधर उधर होने वाला नहीं है। तो ध्यान दीजिए, एक क्लास आपका ऑब्जेक्टिव और आज कुछ न्यूमेरिकल हम बताएंगे, आप अपने से भी घर पर बनाइएगा। प्रॉब्लम होगा तो आप उसको जो है ना कोचिंग के नंबर पर व्हाट्सएप पर जो है भेज दीजिएगा, आपको इधर से सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आगे जो है हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। लेंस सूत्र या पूछेगा आपको 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, सत्यापित करें। इसमें वस्तु को जो है हम लोग उत्तल लेंस के सामने C1 और F1 के बीच रखे, इसका प्रतिबिंब जो है बाबू आपका अनंत और C2 के बीच वास्तविक है ना उल्टा वस्तु से बड़ा आपका प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिए, वस्तु को माने OA, प्रतिबिंब को माने O', वस्तु यार ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी जिसे सूचित करते हैं U से, प्रतिबिंब यार ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी जिसे सूचित किए हैं V से, है ना। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी जिसे सूचित किए हैं F से। ध्यान दीजिए, आपका पहला जो त्रिभुज हम दिखा रहे हैं और आपका दूसरा जो त्रिभुज दिखा रहे हैं, ज्यादा देखने की जरूरत ना है, जहां से आपको चलने के लिए कहेंगे वहीं से आप चलिएगा, आसानी से यह जो है सत्यापन हो जाएगा। OAP आपको पहला त्रिभुज नजर आ रहा होगा, OAP, और दूसरा त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा O', A', P में हम लोग चले हैं। ये जो है आपका
सेकेंड त्रिभुज हुआ। इसमें ध्यान दीजिए, ई कोण और ई कोण समूह कोण से बराबर किए। जितना डिग्री पर वस्तु है उतना ही डिग्री पर प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। वस्तु को रखे हैं 90 डिग्री पर, प्रतिबिंब भी मेरा प्राप्त होगा तो 90 डिग्री पर। और जिस दो त्रिभुज में दो कोण बराबर, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर। और दोनों त्रिभुज के अगर तीनों संगत कोण अगर बराबर हो तो उसे हम लोग कौन त्रिभुज कहते हैं? समरूप त्रिभुज। कौची से? कोण 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 से। यहाँ जो है आपका ये त्रिभुज का हो गया समरूप सत्यापन हुआ। जब समरूप हो गया तो भुजा जो है बाबू समानुपातिक होता है। खड़ा बटे खड़ा, पड़ा बटे पड़ा किए, यानी ओ बटे ओ डैश ए डैश बराबर ओपी बटे ओ डैश पी। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा त्रिभुज में चले, ध्यान दीजिए आपको दूसरा जो है ये आपका पहला हो गया त्रिभुज BPF2 और दूसरा त्रिभुज ओ डैश ए डैश F2 में चले। यहाँ भी आपका ई कोण और ई कोण समूह कोण से बराबर हुआ। यहाँ भी आपका जो है 90 डिग्री है, यहाँ भी आपका 90 डिग्री है, दो कोण बराबर, तो दो कोण बराबर तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर। ये दोनों भी त्रिभुज आपका हो गया समरूप। और समरूप त्रिभुज का भुजा समानुपातिक, इसमें भी आपको खड़ा बटे खड़ा और पड़ा बटे पड़ा कर दिए। यहाँ जो है आपका आ गया क्या? ध्यान दीजिए आपको आ गया BP बटे ओ डैश ए डैश बराबर PF2 बटे ओ डैश F2। अब बीपी के जगह पर जो है बाबू वो ए का मान लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों का वैल्यू समान है। तो बीपी बराबर ओ ए या ओ ए बराबर बीपी। बीपी के जगह पर हम लिखे हैं क्या? ओ ए, तो ओ ए बटे ओ डैश ए डैश बराबर PF2 बटे ओ डैश F2। ये आपका हो गया समीकरण सेकंड। समीकरण पहला है और दूसरा दोनों से हम लोग चले हैं। समीकरण पहला में LHS और दूसरा समीकरण का LHS दोनों बराबर है, तो RHS को भी क्या कर दिए? बराबर कर दिए। ये आपका दोनों जो है RHS लिखा हुआ है। समीकरण पहला का RHS है और समीकरण दूसरा का RHS है। OP बटे ओ डैश पी बराबर PF2 बटे ओ डैश F2। ध्यान दीजिए इसमें OP का मान जानते हैं, ओ डैश पी का मान जानते हैं, PF2 का मान जानते हैं, लेकिन ओ डैश F2 का मान ना जानते हैं। तो क्या किए कि पूरा दूरी में से क्या किए हैं बाबू? आधा दूरी घटा दिए हैं। ध्यान दीजिए ओ डैश F2 का मान ई वाला दूरी ना जानते हैं, तो ये दूरी ना जानते हैं, तो पूरा दूरी यहां से यहां दूरी में से क्या किए? ई वाला दूरी इतना घटा दिए, तो बच गया हमारा ई दूरी का मान। तो वही लिखे यहाँ ओ डैश पी है ना, ओ डैश पी माइनस PF2। उसके बाद चले चिन्ह परिपाटी से। वास्तु दूरी का मान हमेशा ऋणात्मक, वास्तविक प्रतिबिंब का मान धनात्मक और उत्तल लेंस का फोकस दूरी का होता है धनात्मक। वही मान पुट किया, माइनस यू प्लस भी प्लस एफ और प्लस भी माइनस एफ। तिरछा तिरछी गुना किए हैं, गुना करला के बाद यू भी एफ से भाग दे दिए हैं दोनों तरफ। अब भाग दिला के बाद जो कटा उसको काट दिए, बचा वो हमारा का हो गया व्यंजक। बच गया वो हमारा का हो गया व्यंजक हो गया। तो ध्यान दीजिएगा घर पर भी आप जो है एक बार दो बार अपने से ट्राई कीजिएगा सत्यापन करने के लिए। बहुत आसान है, कोई बड़ी बात है नहीं। अगर एक दो बार आप ट्राई करते हैं तो अब से जो है हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है हम लोग न्यूमेरिकल पर आते हैं। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए ध्यान दीजिए सारा सूत्र जो है आपको हम एक जगह पर ऑब्जर्व कर देते हैं, यानी एक जगह पर उसको हम लोग लिखवा देते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो, सुविधा हो। चलिए ध्यान दीजिए पहला जो है बाबू आपका लेंस सूत्र। लेंस सूत्र अभी सत्यापन किए हैं 1 बट्टे बराबर 1 बट्टे भी माइनस 1 बट्टे यू। यहां से हम लोग जो है 1 बट्टे भी का मान निकाल सकते हैं। तो 1 बट्टे भी का मान निकालेगा तो माइनस में, इधर चलावेगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में। इसमें आप एलसीएम ले लीजिए तो 1 बट्टे भी बराबर यू इंटू एफ, एफ से कटा यू और प्लस यू से यू कटा एफ। अगर भी बराबर निकालते हैं तो दोनों तरफ पलट देते हैं, यू ए बटे यू प्लस आपका एफ। ये सारा आपका सूत्र है। इसी तरह से जो है इसी तरह से अगर इसी तरह से ध्यान दीजिए भी बराबर निकाले हैं, भी बराबर यू ए बटे यू प्लस एफ। तो इसी तरह से अगर मान लिया जाए कि हम यू बराबर निकालेंगे तो कहा जाएगा भी ए बटे भी प्लस एफ हो जाएगा। भी प्लस कहा जाएगा आपका एफ हो जाएगा, भी प्लस एफ। एम बराबर लिखवाए बाबू आपका एच आई बटे एच ओ। एम बराबर आपका सूत्र लिखवाए हैं प्लस भी बटे यू, और एक सूत्र लिखवाए अभी पी बराबर 1 बटे एफ
लेंस की क्षमता बराबर P बराबर 1/f। और एक सूत्र जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र लिखवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस सूत्र से आपको बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो है आपको बहुत संक्षिप्त में बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। U बराबर 1/m माइनस 1 I इंटू एफ। इस सूत्र से अगर आवर्धन दे रहे हैं आपका या फोकस दूरी, आवर्धन और फोकस दूरी दे रहे हैं, वस्तु की दूरी पूछेगा तो हम डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर इससे मान लिया प्रतिबिंब की दूरी भी पूछेगा तो ये निकाल करके आप प्रतिबिंब की दूरी भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये आपका सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो है टोटल लेंस का ये सूत्र एक जगह आपको लिखवा दिए हैं, ताकि इससे आपका जो है न्यूमेरिकल बनाने में बहुत आसानी होगा। एक जगह रहेगा तो आप फट से जो है इसको याद कर सकते हैं आसानी से, और इससे जो है आप आगे लागू कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें एक बात और, यू क्या है, एफ क्या है, भी क्या है, एम क्या है, ऐसे सारा जहां जहां पर बताए हैं वहां वहां पर इस चीज का चर्चा किए हैं। यू आपका वस्तु दूरी है, भी आपका प्रतिबिंब की दूरी है, एफ आपका फोकस दूरी है, एम आपका आवर्धन है, एच आई जो है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई है, एच जो है आपका वस्तु की ऊंचाई है। तो ये सारा बात बताए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भी हम लिखवाते हैं जहां में, ध्यान दीजिएगा, जहां U बराबर हो गया आपका वस्तु दूरी, वस्तु की दूरी, भी आपका हो गया प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, एफ आपका हो गया फोकस दूरी, ए में आपका हो गया आवर्धन, एच आई हो गया आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच ओ हो गया वस्तु की ऊंचाई, और तो कुछ ना बचा है। ई हो गया वस्तु दूरी, भी हो गया प्रतिबिंब की दूरी, एफ हो गया फोकस दूरी, एम हो गया आवर्धन, एच आई हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच ओ हो गया आपका वस्तु की ऊंचाई। इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपका एक जगह जो है सारा सूत्र आपका एक जगह हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी, या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग जो है कुछ एक आध दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ताकि आपको जो है बनाने में सहूलियत हो। कैसे न्यूमेरिकल बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल में छटैया करने आना चाहिए। छटैया माने समझते हैं, जैसे वस्तु दूरी को छाटना, फोकस दूरी को छाटना, है ना, प्रतिबिंब की दूरी को छाटना, यानी छटैया करने आ गया। जो दिया हुआ है उसको अगर आप लिख लेते हैं, और जो ज्ञात करना है उसको अगर आप लिख लेते हैं, तो संबंध तो आपको सामने है। इसमें जो है मान लिया जाए आपको फोकस दूरी दे दे, प्रतिबिंब की दूरी दे दे, और वस्तु की दूरी पूछे, तो आप डायरेक्ट जो है वस्तु की दूरी अर्थात U बराबर सूत्र लगा सकते हैं, यू एफ बटे यू प्लस एफ। इस सूत्र की सहायता से आप आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, वस्तु दूरी निकाल सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि आपको जो है प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने के लिए कहे और फोकस दूरी दे दे और वस्तु दूरी की दे दे, तब जो है आपको भी निकालने के लिए कहे, तो भी बराबर आप जो है डायरेक्ट किस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, भी बराबर यू बटे यू प्लस एफ। लगाइए, मान हल कीजिए, है ना, मान रख के हल कीजिए, जो आवेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लिया जाए प्रतिबिंब की दूरी दे दे, वस्तु की दूरी दे दे, और आपसे आवर्धन पूछे, तो एम बराबर आप लगा सकते हैं, एम बराबर भी बटे यू, मान रखिए, हल कीजिए, आंसर आपके सामने रहेगा। तो इसे जो है कि आपको छांटने के लिए अगर आप सीख लेते हैं, और जो ज्ञात करने के लिए है उसे अगर आप निकाल लेते हैं, तो संबंध आपके सामने है। और इतना ही जो सूत्र है, इससे आपका पूरा प्रकाश का अपवर्तन का टोटल न्यूमेरिकल आपका बन जाएगा, एक भी छूटने वाला नहीं है। ध्यान दीजिए, जैसे एक आध हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए, पहला आपका क्वेश्चन है ना, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है क्वेश्चन, 2 मीटर फोकस दूरी, 2 मीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी के मान के मीटर, 2 मीटर, यानी एफ बराबर हम कह सकते हैं बाबू कि हमको 2 मीटर दे दिया गया है। दिया है कि नहीं, फिर से ध्यान दीजिए, 2 मीटर फोकस दूरी, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें।
तो हमको फोकस दूरी का मान कितना दिया है 2 मीटर। अब जो है कह रहा है अवतल लेंस की है ना क्षमता ज्ञात करें, यानी हमको पी ज्ञात करना है। फोकस दूरी दिल है और लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए कह रहा है P बराबर 1/f। अभी आपका सूत्र लिखवाए हैं है ना, जहां P जो है लेंस की क्षमता और F आपका हो गया फोकस दूरी। लेकिन अभी जो है इसके पहले पिछले वीडियो में बताए थे कि बिना चिन्ह परिपाटी का आपका एक भी न्यूमेरिकल बनने वाला नहीं है ना। तो न्यूमेरिकल में जो है बाबू चिन्ह परिपाटी बहुत मायने रखता है, इसका अहम भूमिका है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको कहा है अवतल लेंस 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। ध्यान दीजिए, आपका फोकस दूरी तो पता कर लिए कि 2 मीटर है, लेकिन कौन लेंस दिया है अवतल लेंस। याद कीजिए चिन्ह परिपाटी में आपको लिखवाए हैं, पिछले वीडियो में बताए हैं अवतल लेंस का फोकस दूरी का होता है ऋणात्मक होता है, यानी इसका परिमाण जो है क्या हो जाएगा बाबू F बराबर -2m। आपको यहां पर माइनस न दिला, ये जो है आपको चिन्ह परिपाटी से आया। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, वस्तु दूरी का मान ऋणात्मक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होता है। ये सारा जो है पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। जो बच्चे नए होंगे वो जरूर मेरा पिछला वीडियो जो है जरूर देखिएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आ सकता है, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, 2 मीटर फोकस दूरी यानी F बराबर तुमको 2 मीटर पता चल गया, लेकिन आगे कह रहा है अवतल लेंस, और अवतल लेंस का फोकस दूरी का होता है ऋणात्मक, यानी F बराबर आपका हो गया -2 मीटर। अब कह रहा है कि लेंस की क्षमता ज्ञात करें, यानी P बराबर वाट। P बराबर सूत्र अभी लिखवाए बाबू 1/f। P बराबर क्या लिखवाए हैं 1/f। मान पुट कीजिए, तब P बराबर 1/2, इसको हल कीजिएगा 0.5 डायोप्टर आपका आंसर हो गया। बताइए का दम है एकरा में, है ना। ये 0.5 डायोप्टर आपका कहा गया आंसर हो गया। यहाँ पर माइनस छूट गया है। चलिए अगला आते हैं, माइनस छूट गया, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि F बराबर जो आपका -2 मीटर था, है ना। P बराबर 1/-2 भाग दिए -0.5 डायोप्टर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई क्या है एक वस्तु है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 10 सेंटीमीटर आपका फोकस दूरी दिया हुआ है। कह रहा है किसी अभिसारी लेंस, ध्यान दीजिए इस न्यूमेरिकल में जो है आपको लेंस का नाम नहीं लिया, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस का। ध्यान दीजिए, आपको जो है यह पॉइंट में लिखवाए थे, है ना, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर पॉइंट में लिखाया गया होगा कि उत्तल जो लेंस होता है इसको कहते हैं अभिसारे, और अवतल लेंस होता है इसको कहते हैं आपको अपसारी। यहाँ कह रहा है अभिसारी लेंस, यानी उत्तल लेंस के बारे में कह रहा है। अभिसारी का मतलब उत्तल और अपसारी का मतलब अवतल। ध्यान दीजिए, आगे पढ़ते हैं हम लोग। तब कहता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए
प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए बाबू, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु है, तब वस्तु का ऊंचाई दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, यानी एच ओ बराबर हमारा दिया हुआ मान है 5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यानी एफ बराबर हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। अब कौन लेंस, अभिसारी लेंस। अभिसारी के मतलब उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक की ऋणात्मक, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी लिखवाए हैं, उत्तल लेंस का फोकस दूरी का होता है धनात्मक यानी पॉजिटिव प्लस, ए बराबर प्लस 10 सेंटीमीटर। कह रहा लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। वस्तु जो है कहां रखा जाता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तब वस्तु दूरी को सूचित करते हैं यू से, के सेंटीमीटर के दूरी पर, तब 25 सेंटीमीटर के दूरी पर। अब ध्यान दीजिए, चिन्ह परिपाटी में आपको बताए हैं कि वस्तु दूरी का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, तो यू का मान आपका क्या होगा, -25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें, यानी भी बराबर व्हाट। प्रतिबिंब की दूरी को सूचित करते हैं कौची से, भी से। फिर से ध्यान दीजिए, अगर आप कोई छटैया करने आ गया तो न्यूमेरिकल जो है बहुत आसान है। अगर आपको छटैया कर लेते हैं, जो देल है वो निकाल लेते हैं, जो ज्ञात करना है उसको चिन्ह लेते हैं, पहचान लेते हैं, है ना, तो उसके बारे में जो है आपको बनाने में, क्योंकि संबंध तो आपको याद रहता है। यहाँ समस्या ये हो जाता है, यहाँ समस्या ये हो जाता है कि आपका जो है छटैया करने ही नहीं आता है। अगर आप छटैया करने में कंफ्यूजन आपको हो जाता है, तो वहां पर आपको बनाने में जो है दिक्कत हो सकता है। चलिए, तो ये चो बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु, यानी वस्तु का ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। कह रहा है वस्तु 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यानी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो प्लस 10 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी वस्तु कितना दूरी पर रखा जाता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यू बराबर आपका हो गया 25 सेंटीमीटर, और यू वस्तु दूरी का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, ये आपका हो गया माइनस। कार्य प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें, अर्थात भी बराबर ज्ञात करना है। आपको भी बराबर डायरेक्ट सूत्र लिखवाए हैं, भी बराबर यू एफ बटे यू प्लस एफ, यू एफ बटे यू प्लस एफ। आपको डायरेक्ट संबंध बताया है, यहाँ पर आप मान पुट कीजिए, यू का मान -25 आगुन एफ का मान 10 बटे -25 और प्लस 10। इसको हल करिए, आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो -20 गुने 10 बटे -25 में से 10 गया था 15, 5 दूना 10, 5 15, माइनस से माइनस कट गया, 20 दूना 40, 40 बटे 3 भागा दे दीजिए, है ना, भाग दे करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। भाग दीजिए कितना, 16, 15, 15 दूना 30, 15 45, 13, 13 3 39, ये आपका हो जाएगा 13 दशमलव समथिंग, है ना, 13 39, 13 दशमलव कितना हो जाएगा 3, एक बचेगा तो 0, इसको भाग दे दीजिएगा, जो आएगा जो आपका आंसर हो जाएगा 40 बटे 3, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल बनाते समय आपको दो ही बात को ध्यान रखना होगा। पहला जो है आपको छटैया करने आना चाहिए, और दूसरा संबंध। अगर आपको छांटने आ गया और दूसरा अगर आप संबंध पकड़ लेते हैं, तो बताइए आपको सामने है, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में 5 अंक में पूछता है। अगर आपको न्यूमेरिकल देता है इस तरह का, तो वह 5 अंक का प्रश्न होगा। बताइए कितना आसान है। और न्यूमेरिकल में आप एक बात और ध्यान दीजिए, अगर आप थ्योरी वाला क्वेश्चन बनाते हैं, अगर वह 5 अंक का होता है तो आपको 4 मिलेगा, 4.5 मिलेगा। अगर बहुत बढ़िया से बढ़िया बनाए हैं तब आपको 4.5 या 4 मिलेगा। लेकिन न्यूमेरिकल जो है आपका पूरा में पूरा मार्क्स दिलावेगा। तो ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल से भागिए नहीं, इससे लड़ लिया, बहुत आसान चीज है। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, कह रहा 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु,
कोई वस्तु है जिसका लंबाई 5 सेंटीमीटर है, वो लंबाई की बात कर रहा है, वो लंबाई ऊंचाई का काम करेगा, है ना। वस्तु का जो लंबाई है वह ऊंचाई का काम करेगा, यानी 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु है, इसका मतलब हुआ कि कोई वस्तु है उसका ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है। आगे पढ़िए, कह रहा है 10 सेंटीमीटर, कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यानी फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ए बराबर हमको पता चल रहा है कि ए बराबर 10 सेंटीमीटर है। आगे पढ़िए, कहता है किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस किसको कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ अभिसारी का बात किया है, यानी बाबू यहाँ कौन किस लेंस का बात कर रहा है, उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस के बारे में कह रहा है, कह रहा उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी वस्तु जो है वह कहां रखा जाता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तब वस्तु की दूरी आपको पता चल रहा है कि 25 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें, यानी भी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ जो है वस्तु की ऊंचाई दिया, वस्तु की ऊंचाई फालतू में दे है, आपको अलबलाने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी दिया हुआ है। चले हम लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। यहाँ प्लस क्यों लगाए, क्योंकि उत्तल लेंस का और उत्तल लेंस का फोकस दूरी का होता है तो धनात्मक होता है, यह बात चिन्ह परिपाटी में लिखवाए हैं। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है ना, प्लस 10 सेंटीमीटर। यू कह रहा है वस्तु दूरी कितना है बाबू, 25 सेंटीमीटर। और तुम्हें बताए हैं कि चिन्ह परिपाटी में की वस्तु दूरी का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, तो यू बराबर हो गया -25 सेंटीमीटर। कह रहा प्रतिबिंब की दूरी याद करें, यानी भी बराबर आपको निकालना है, भी बराबर व्हाट। चलिए ध्यान दीजिए, भी बराबर अभी संबंध बताए, भी बराबर यू एफ बटे यू प्लस एफ, भी बराबर यू एफ बटे यू प्लस एफ। अब एक प्रमाण पुट कर दीजिए, u का मान -20, u का मान -25 है, सॉरी गलती लिखा गया, u का मान आपका जो है -25, u का मान आपका दिया हुआ है -25, गुने f का मान हो गया आपका 10 है ना, बटे -25 प्लस 10, अब -25 गुने 10, यहाँ भी 20 लिखा गया है, -25 गुने 10 अब बटे -25 प्लस 10, -25 में से 10 जाएगा तो -15, माइनस से माइनस काटे, 5 से काटे 5 दूना 10, 15, तब 25 दूना आपका हो जाएगा 50। आपका बाबू थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा मिस कर गया है ना, 25 दूना 50, 50 बटे 3 भाग दीजिएगा तो 16 दशमलव समथिंग, थोड़ा सा इसको जो है सुधार लीजिए। यहाँ जो है u का मान -25 था और वो लिखा गया था -20, इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा इसको जो है फिर से सुधार लीजिए या इसको फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का वीडियो हमारा यहीं तक, फिर जो है अगले क्लास में जो है आपका न्यूमेरिकल प्लस ऑब्जेक्टिव एक क्लास में और जो है करवा देंगे, आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।